उदाहरण, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये एक वृत्त का त्रिज्याखंड है, जो आपको ये शेडेड रीजन दिख रहा है, जिसका कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। दीर्घ त्रिज्याखंड कौन सा होता है बच्चों? ये है, ये पोर्शन, ये हमारा क्या होता है? दीर्घ त्रिज्याखंड। तो यहां पर बच्चों हमें क्या जो चीज दी गई है वो पहली क्या है कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ये है r, जो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। त्रिज्याखंड द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री। केंद्र पर चाप द्वारा बनाया गया कोण, चाप द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? थीटा से। वो कितना है? 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री हो गया। तो अब हम जानते हैं कि हमें क्या निकालना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वो क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब यहां पर पाई की वैल्यू कितनी लेंगे? उसने कहा 3.14। इसका यूज करना है तो 3.14 ये यूज करना है। आर हमारा 4 सेंटीमीटर है तो 4 स्क्वायर हो गया। एंगल हमारा 30 डिग्री है तो 30 लिख दो, और यहां पर 360 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट लाइन क्या है? 3.14 इंटू 4 इंटू 4 इंटू यहां पर 30, जब इसे डिवाइड करेगा तो ये 12 आएगा, इंटू 1/12। तो 4 एकम 4, 4 तिये 12। अब यहां से ये 3 किससे डिवाइड कर सकते हैं? यहां पर इसे 3 एकम 3.0, 3 चौके 12। अब यहां पर ये लगभग आ जाएगा बच्चों, जब हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16 और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया। कौन सा? त्रिज्याखंड का। अब दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए क्या है बच्चों? हमारे पास इसके दो तरीके हैं। एक तो वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से हम लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दें। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या है बच्चों? यहां पर 3.14 गुणा 4 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है जो, और यहां पर हमारा आंसर कितना है? 4.16 लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब यहां पर कितना आ गया? 3.14 इंटू 16 माइनस 4.16। अगर आप इसे 3.14 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो 16 चौके 64, 6 16 एकम 16, 6 22, 16 तिया 48 और 2 50। तो ये आ गया 50.24 माइनस 4.16। अब बच्चों इसमें 4.16 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये 80.50 माइनस यहाँ पर 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 6, और ये आ गया 4। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 46.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कहा इसका दूसरा तरीका भी है, वो हम तरीका यहाँ पर कर सकते हैं। आप किसी एक तरीके से कर सकते हो। दूसरा है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल, वो कैसे होगा? यह पाई आर स्क्वायर, यहां पर 360 माइनस थीटा बाय 360। अब यहां पर ये 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर, और यहां पर आ गया 360 माइनस 30 बाय 360। तो हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू 16, ये आ जाएगा 330 बाय 360। अब बच्चों 0 से 0, ये 3 पर डिवाइड हो रहा है, यहां पर ये अब 4 दिए 12, 4 चौके 16। अब हम अगर इससे डिवाइड करें तो ये वही 1.04 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई 4 से या 44 से कर दो आप, 104 की मल्टीप्लाई 44 से, तो 4 चौके 16, 4 6 1 4, तो 6 7 5 4। यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट आया है, वो इसलिए बच्चों क्योंकि जो हमने यहाँ पर पॉइंट लिया है 1.04, अगर हम इसे आगे भी ले तो ये लगभग 46.0 समथिंग आएगा। तो यहाँ पर ये फर्क आ जाता है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर जब हम ऐसे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ले और जब हमने इस तरीके से किया है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, मगर ये लगभग 46.058 है और ये 45.076 है।